नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे एलआईसी की। एलआईसी का रिजल्ट आ चुका है। स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2.5% नीचे आपको ये स्टॉक आज की डेट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिजल्ट में गड़बड़ क्या है हम उसको डिकोड करेंगे। स्टॉक क्यों गिरा और कहाँ पर खरीदना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड की। कई सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी हो करके ₹1.5 का डिविडेंड देती है, शर्म नहीं आती। सोचिए जो लोग आईपीओ पाए हैं, शायद 15 शेयर्स थे, जी हाँ 15 शेयर्स थे, और अगर इतना डिविडेंड मिलता है ₹22.50 हुए ना, इतने हुए 15 5 20 7, हाँ 22.5 ₹25 मान लो। ठीक, ₹25 आपको डिविडेंड देगी एलआईसी, आपके खाते में क्रेडिट करेगी एलआईसी ₹25। एंजॉय कीजिए ₹25 एज आ डिविडेंड। मजाक बहुत सारे लोग उड़ा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त कि ये कंपनी के पास इतनी काबिलियत है कि 30-35 का भी डिविडेंड दे देते ना, तो इनके बैलेंस शीट पे वो वाला असर नहीं पड़ता कि कंपनी आगे ढंग से बिजनेस नहीं कर पाएगी। ढंग वाला बिजनेस भी करते, 30-35 का डिविडेंड भी दे सकते थे। अब मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ लग रही है कि आगे डिविडेंड आएगा बड़ा। ठीक है, मैं आपको यह आश्वासन दे करके नहीं बोलना चाहता इसलिए स्टॉक खरीद लेना कि आगे डिविडेंड बड़ा आएगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरी उम्मीद है कि एलआईसी जैसी कंपनी आने वाले समय में आपको बड़ा डिविडेंड देगी। नहीं तो यार पैसे का ये करेंगे क्या। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि जैसी हम रियल मार्केट में अन्य बिजनेसेस को देख करके लगा सकते हैं कि यार एक दुकान खोला है 4 खोल लेगा 6 खोल लेगा, समझ रहे हैं ना। तो जब आप ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाओगे, कैपेक्स आपको इधर उधर करना नहीं है, ठीक है, तो आप करोगे क्या उस पैसे का। सरकार बोलेगी लाओ मुझे दो, और जब सरकार दे लेगी एलआईसी से, तो हम और आप अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे तो हमको भी डिविडेंड मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आगे बड़ा डिविडेंड आएगा, लेकिन उस चक्कर में आप मत पड़ना। आपको टेक्निकल लेवल्स पे फोकस करके ही स्टॉक को खरीदना है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेवल्स की, उसके बाद रिजल्ट डिस्कस करेंगे। दिक्कत तो है क्योंकि स्टॉक 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ था, मार्केट में आया था, वहाँ पर मैंने आपको एक नहीं 2 लेवल बताया था। एक लेवल एग्जैक्टली यही था जहाँ पर ये एग्जैक्टली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली यही लेवल मैंने आपको बताया था। आई होप आपको याद हो, 841 का लेवल। ठीक है, बताया गया था या नहीं, क्यों बताया गया था वो लेवल, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपने यहाँ से तो देख लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ से स्टॉक फिसला, इसी लेवल को रेजिस्टेंस मान के, इसी लेवल को रेजिस्टेंस मान के, रिजल्ट नहीं आया था तो भी यहाँ से फिसला तो यहाँ तक गया था। आज लोअर लेवल्स पे खुल करके ऊपर इसमें बाइंग आई है, मार्केट गिरी नहीं, तो इस कारण ये स्टॉक भी नहीं गिरा। अभी 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बाइंग इसके ऊपर या फिर एक और लेवल लोअर लेवल्स पे बताया गया है, वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वो लेवल जानना हो तो जा करके एलआईसी जिस दिन लॉन्च हुआ था स्टॉक मार्केट में, उस दिन वाली वीडियो देख लेना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि एकदम ऐसी एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं उस लेवल की भी हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लेवल्स का काम क्या होता है और वो किस तरीके से मार्केट में आपको अन्य ट्रेडर्स के मुकाबले एक एज देते हैं। ठीक है, तो ₹1.5 का डिविडेंड जिनको जिनको मिल जाए मेरे पास आधा पैसा भेज देगा। ठीक है, चलिए अब रिजल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, गड़बड़ क्या हुआ है। टोटल इनकम देखिए 2,12,000 करोड़, 1,90,000 करोड़। ये पिछले साल के इस क्वार्टर से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, 2,12,000 करोड़। तो इनकम तो दोस्त बढ़ गई। अब कंपनी को दिक्कत आई कहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप प्रीमियम वगैरह देख सकते हो, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रेन्यूअल, ठीक है, सिंगल प्रीमियम, रिवॉर्ड्स, ये है जो कंपनी प्राप्त करती है। बाकी एक इंश्योरेंस कंपनी का रिजल्ट देखना समझ लीजिए माथा पच्ची। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एलआईसी है तो बड़ी कंपनी है और धूम धड़ाका करती है। दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट इनका कितना कठिन होता है समझने में। आपको कहाँ चला गया, ऊपर होगा, अच्छा ये यहाँ पर आप देखिए, ये इनके रजिस्ट्रार्स हैं और यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑडिटर्स। ठीक है, एक ऑडिटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सोचिए 10 ऑडिटर्स की टीम। कमाल है, मतलब सोचिए एक ऐसा रिजल्ट जिसको 10 ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ती हो, उसको समझना कितना कठिन होता होगा, वो आप डिकोड कर लिए होगे। ठीक है, कमाल का बिजनेस है यार, कमाल का। बस देखने में आसान लगता है कि यार कमाल का है बिजनेस, पैसा लगा दो। बाकी ये जो ठप्पे लगे हुए हैं ना, ये देख रहे हैं, ठका ठक ठका ठक ठका ठक मज़ा आ रहा है देख करके। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अरे सर लॉस हो रहा है यार, आप हंसे पड़े हो, क्या करें यार, इतनी कॉम्प्लेक्स कंपनी आप लोग थमा देते हो, एनालाइज करने के लिए हिल जाता है दिमाग। तो चलिए वापस चलते हैं रिजल्ट पर। आ गया रिजल्ट, याद रखिएगा मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन बेसिस वाला नहीं। ठीक है, अब आगे, ठीक,
तो ओवरऑल कंपनी की कमाई हुई 2,12,000 करोड़, जो कि बढ़ी है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बढ़ी है कमाई, कितना 90, 10 उधर और 10 इधर, 20, तो 10% के आसपास, तो 12% अगर टू बी प्रिसाइज कह सकते हैं कि कमाई बढ़ गई। ओवरऑल खर्चा देख लेते हैं, इनका टोटल खर्चा कहाँ तक आया है, कहाँ गया, 2,09,000 करोड़। जी हाँ, ठीक, 3,000 समथिंग बचेगा। जी हाँ, 3,010 करोड़ ये बचा। ठीक, यहाँ पर 2,831 करोड़ बचा था। ठीक ठीक ठीक, ये आप समझ गए कैसे आया। यहाँ पर जो टोटल कमाई हुई, उसके बाद टोटल खर्चा उसमें से माइनस कर दिया गया, 3,000 करोड़ यहाँ पर कंपनी के पास बचा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको मिलता है, वो भी पैसा इनके पास आया है 1,974 करोड़। यहाँ पर कमाया था 629 करोड़, यहाँ पर मात्र 250 करोड़ आया था, तो यहाँ पर आया है ज़्यादा पैसा। अब यही सब चीज़ें हैं जो बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल जो इनके पास पैसा बचा वो हो गया 4,982 करोड़। ठीक है, अन्य चीज़ें इनकी हुई, लेकिन उसको क्या ही समझें, कुछ सेंस बनता नहीं है। एक्चुअली ये समझ लीजिए कि उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। ठीक, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मत भूल जाइएगा कि कंपनी का खर्चा ऊपर नीचे हो कहाँ से रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। अब कंपनी अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ प्लस करवा रही है, तो यहाँ कितना कम था, यहाँ पर भी कम था। उसके बाद आपको मैं नीचे भी अभी दिखाऊंगा, जैसे ये इनका बिफोर टैक्स आप देख लीजिए, 2,395 करोड़ यहाँ पर आया कंपनी के पास, बिफोर टैक्स है। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनिंग हो गई टैक्स के लिए 13 करोड़, ये डेटा लाख में है, तो 13 करोड़ हो गई, तो इनको यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर ये खर्चा हुआ था 30 करोड़ का, 3 करोड़ का। ठीक, समझ गए, नहीं समझे, ये कंपनी खर्च की है, टैक्स के लिए उपयोग हुआ। जो डेटा ब्रैकेट में होता है वो माइनस होता है, लेकिन यहाँ खर्चे के रूप में है, तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो वही चीज़ हो गई। तो ओवरऑल 2,409 करोड़ कंपनी को हुआ प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैंने ये बात आपको बताई है, और 2,917 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल के इसी क्वार्टर में। तो प्रॉफिट तो दोस्त 2,900 और 2,400 घट गया, कितना, 12 नहीं, 14, 15, 16%, 16 से थोड़ा ज़्यादा ही, 16% सोचिए प्रॉफिट घट गया, जबकि इनकी इनकम बढ़ी थी 12% के आसपास, 11-12% के आसपास। ठीक है, तो क्या कहें, ऐसे रिजल्ट को तो घटिया ही बोलते हैं, घटिया ही बोलेंगे। लेकिन अब क्या कहें, इसमें घटिया भी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंपनी अपने एंगल से अगर हमको समझाती तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। बाकी एक मिनट में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2022-2021 ओवरऑल साल ख़त्म हो गया, तो 2,974 करोड़ की इनकम, 4,124 करोड़ की इनकम, ये कंबाइंड इनकम है ओवरऑल। तो यहाँ से तो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है, खुशी भी मिली। एक मिनट मैं यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप अगर आप टोटल इनकम की बात करोगे तो वहाँ पर कुछ खास ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं है। 7 लाख करोड़ कंपनी ने कमाया था और 7,25,000 करोड़, तो 3% हुआ ना। इनकम बढ़ी थी 3%, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने अच्छे से हैंडल किया। अब वो कहाँ से हैंडल किया वो आप यहाँ से समझते रहिए। मुझे तो सच बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है यहाँ पर। ये काम ऑडिटर्स ही अच्छे से कर सकते हैं, हम सब ऑडिटर्स नहीं हैं, करने दीजिए। ये ठप्पा जो लगाते हैं उनकी मेहनत यहाँ पर साकार होनी चाहिए। हमको एज अ शेयर होल्डर क्या चाहिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमको चाहिए डिविडेंड। कंपनी ने दिया नहीं भाई, 1.5 रुपये का डिविडेंड एहसान नहीं चाहिए। LIC बोले तो 2-4 रुपये हम दे दें, हमारा स्टॉक बढ़ा दें, हम आपको 20 रुपये देने के लिए तैयार हैं। LIC बोल दो ले जा हमारे शेयर से 20 रुपये, हमारा स्टॉक हमें वापस दे दो, 949 का लेवल हमको वापस दे दो, बाहर में गया तुम्हारा शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए तो कोई सेंस बनता नहीं। दूसरा, रिजल्ट देख करके कैसा लगा, तो भाई 2% क्यों गिरा, मैं तो ये सोच रहा हूँ इनको कम से कम 4-6% गिरना चाहिए था। और जब तक इस रिजल्ट से ये स्टॉक 4-6% नहीं टूट जाता, कोई चांस ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हाथ लगाने के लिए आपको बोल दूँ। हाँ, कुछ लोगों के पास स्टॉक पहले से होगा, ठीक है, अपना दिमाग लगा के कुछ भी आपने ख़रीदा होगा, कहीं पर भी रिट्रेसमेंट लेवल कुछ भी आपने ख़रीदा होगा, तो आपको क्या सोचना है, क्यों खरीदे हो LIC का शेयर, लॉजिक ढूंढ लेनी है। इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, क्यों खरीद के बैठे हो, उसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होनी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाए, स्टॉक मान लेते हैं कल को 20% ऊपर भाग गया और आप बेच करके भागने वाले हो और अभी तक कह रहे हो मैं इन्वेस्टर बैठा हूँ, तो भाई आपकी सोच गड़बड़ है।
ये चीज़ सुधारना, और मैं रोज़ बोलता हूँ, रोज़ बोलता रहूँगा भी, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 841 के लेवल के अलावा एक लेवल और इम्पोर्टेंट था, वो भी आप जाकर के चेक कर लेना, कहाँ पर मैं इस स्टॉक को लोअर लेवल्स पे ख़रीदने के लिए रिकमेंड किया हूँ, अगर वहाँ पर इनकेस आपको मिलता है तो। बाकी इस रिजल्ट से मुझे कोई खुशी नहीं मिली, और खुशी एक चीज़ से और नहीं मिली, डिविडेंड से। और भाई साहब क्या कहें, इतना कॉम्प्लेक्स रिजल्ट बना देते हैं, कभी कुछ, इतना कॉम्प्लेक्स रिजल्ट तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC लाइफ या फिर SBI लाइफ नहीं बनाते जितना ये बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें मतलब ऐसी एक तरीके से होती हैं कि हाँ ये बढ़ा तो इसको ऐसे किया है, यहाँ पर मतलब कुछ भी कभी ये कभी वो, ऊपर नीचे, गजब है। कुछ लोग कहेंगे कि जब खुद ही कंफ्यूज्ड हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो, भाई गलती कर दी आपने, यहाँ तक आ करके चैनल का नाम नहीं पढ़ा था इनोसेंट इन्वेस्टर। तो यार हम सबको आसान तरीके पसंद हैं, आसान तरीके से हमको प्रॉफिट कमाना अगर आ गया तो हम उसको एंजॉय करेंगे। हमें क्या मतलब ऑडिटर्स किस लिए इतना पढ़ाया लिखाया हमने, ऑडिटर्स को क्यों पढ़ाया लिखाया, वो ऑडिट करें ना, वो आकर के रिजल्ट बताएं कैसा है, सही है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। और बड़े बड़े एनालिस्ट तो बैठे ही हैं, वो आपको रिजल्ट बताएंगे कैसा है। मैं आपको लेवल बता रहा हूँ और लेवल काम कर रहे हैं, बस हमको यही चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करने से पहले थोड़ा 2 बार सोच लेना, क्योंकि मैं कमेंट जो अच्छे से नहीं करता है उसको धोता भी हूँ, बहुत दिन हो गया है, याद रखना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।